हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी या पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा, अगर यह वीडियो पूरा देखते हैं तो बीपीएससी पीसीएस नोट्स मिडवल हिस्ट्री का यूट्यूब चैनल नेम जो हो गया सौरभ एकेडमी 7857। आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और ओल्ड हैं तो सिर्फ शेयर, लाइक, कमेंट करें। आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। संतरण काल में हम लोग पहला देखेंगे गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। नोट में लिखा हुआ है, गुलामों को फारसी में बदांग कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को फारसी में बदांग कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव जो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या कार्य है? पहला कार्य है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दूसरा में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टाका एवं तांबा का जीतल। तीसरा में एकता प्रणाली चलाई। चौथा में है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों दमन किया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मृत्यु हो गया था 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसमें सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। अब पुराना है तो आप लोग सिर्फ शेयर, कमेंट, लाइक करें। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवारी तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवारी तुर्क था जो ऐबक के गुलाम था एवं दामाद
ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण दहले-ए-कोल्हा के निकट करवाया था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण दहले-ए-कोल्हा के निकट करवाया था। इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तानों के पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया था। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने प्रशासन की बागडोर संभाली थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया था। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने प्रशासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोंगा एवं कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह में जाने लगी थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोंगा कुल्हा की पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मालिक जमालुद्दीन आकृत को अमीर-ए-आखुर नियुक्त किया था। रजिया ने मालिक जलालुद्दीन आकृत को अमीर-ए-आखुर नियुक्त किया। गैर तुर्कों के सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर के विरुद्ध हो गए। उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहमशाह को बैठा दिया था। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की गद्दी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया के पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना था। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान
अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना था। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया था। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद का सुल्तान बना दिया था। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन ने अपनी पुत्री का जो विवाह है नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में जिदहा एवं पैवोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। राज दरबार में सिज्जा एवं पैवोस की प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को अलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शैमुद्दीन कैमूर था। गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था वो शैमुद्दीन कैमूर था। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड। आज इस वीडियो में गुलाम वंश देखे हैं। अगला नेक्स्ट जो होगा खिलजी वंश नेक्स्ट वीडियो में।